दोस्तों, आज की ये वीडियो आपकी सोच को हिला देगी क्योंकि हम बात कर रहे हैं एक ऐसे टॉपिक की जिसने पूरी दुनिया को हैरत में डाल रखा है। लोग इसके पीछे भाग रहे हैं और लाखों वीडियोस देख रहे हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि ज्यादातर लोगों के पास इस टॉपिक को लेकर कोई क्लैरिटी नहीं है। ये टॉपिक है मैनिफेस्टेशन और मैं आपसे वादा करता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको मैनिफेस्टेशन के ऊपर किसी और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ आप ना सिर्फ समझोगे कि मैनिफेस्टेशन असल में क्या है और कैसे काम करता है, बल्कि सबसे बड़ा राज भी जानोगे इसको अपनी लाइफ में अपनी प्रोग्रेस और वेलबींग के लिए कैसे यूज करना है। मैं आपको एक ऐसा पॉइंट टू पॉइंट मेथड देने वाला हूं जो ना सिर्फ क्लियर होगा बल्कि इतना पावरफुल होगा कि आप तुरंत इसे अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं। और तब आपको यह भी समझ में आएगा कि क्यों लाखों लोग कोशिश करने के बावजूद भी अपने डिजायर्ड रिजल्ट्स तक नहीं पहुंच पाते। मेरा नाम है मोहम्मद अहमद पीरजादा और आप देख रहे हैं न्यूरोसूफी एकेडमी चैनल। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ मिलती है आपको वो यूनिक नॉलेज जो आपकी लाइफ बदल सकती है। चलिए अब डायरेक्टली आते हैं अपने टॉपिक पर। फोटो में आप जो स्क्रीन देख रहे हैं उसमें आपकी रोजाना की लाइफ की मूवी चल रही है। कॉल्स, मैसेजेस, बैंक अपडेट्स, कॉन्वर्सेशंस और आप जीते या हारे। इस स्क्रीन के ऊपर लिखा है एक्सटर्नल रियलिटी और नीचे लिखा है लॉजिक। ये आपका एक्सटर्नल रियलिटी पार्ट है। ये हिस्सा बताता है बाहर जो कुछ चल रहा है, उसी से हम अपनी कहानी के लॉजिक्स बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ऐसा इसलिए होता है, मेरे केस में यूजुअली ये होता है, आजकल मार्केट ऐसा ही है, लोग ऐसे ही हैं। यानी हम एक्सटर्नल सीन्स को देखते हैं और इंटरनल एक्सप्लेनेशंस यानी लॉजिक्स बनाते हैं। अब ये वाली इमेज देखिए। इस इमेज में स्क्रीन के सामने एक प्रोजेक्टर रखा है। इस प्रोजेक्टर के अंदर आप खुद बैठे हैं। इस पर लिखा है इंटरनल रियलिटी। जो लाइट प्रोजेक्टर से निकल रही है वही सामने वाले स्क्रीन पर पड़कर आपकी एक्सटर्नल रियलिटी को क्रिएट कर रही है। इसका सीधा मतलब है जो स्टेट, अजम्पशंस और आइडेंटिटी का टोन आप अंदर कैरी करते हो वही प्रोजेक्शन बनकर स्क्रीन पर सीन बन जाता है और फिर वही सीन्स देखकर हम लॉजिक बनाते हैं, जिससे एक्सटर्नल रियलिटी की कहानी और ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है। यहाँ से एक चीज बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए, एक्सटर्नल रियलिटी इज इक्वल्स टू इंटरनल रियलिटी का प्रोजेक्शन और लॉजिक्स उसी एक्सटर्नल रियलिटी को जस्टिफाई करने के लिए बनाए जाते हैं। यहीं से ट्रांसफॉर्मेशन का डोरवे ओपन होता है। जब इंटरनल टोन बदलता है, प्रोजेक्शन का फ्लेवर बदलता है और उसके बाद जो लॉजिक्स हम लिखते हैं वो भी नई कहानी को कंफर्म करते हैं। अब तीसरी इमेज देखिए। यहाँ हमारी इंटरनल रियलिटी एक इनफाइनाइटली बिग बबल के अंदर दिखाई जा रही है। इस बबल के अंदर हर चीज की इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज मौजूद हैं। यहाँ आपके हर वर्जन की भी इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज ऑलरेडी मौजूद हैं। यहाँ आपका वो वर्जन भी एग्जिस्ट करता है जो फाइनेंशियली फ्री है और वो भी एग्जिस्ट करता है जो ब्रोक फील करता है। वो वर्जन जो ग्रेट हेल्थ और लविंग रिलेशनशिप्स एंजॉय करता है और वो भी जो इन्हीं सब चीजों में स्ट्रगल करता नजर आता है। इस यूनिवर्स में सब पॉसिबिलिटीज ऑलरेडी मौजूद हैं। यहाँ पर आप एक खास चीज नोटिस करें, आपकी एक्सटर्नल रियलिटी और लॉजिक्स इस बबल के अंदर नहीं दिख रहे हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि वो तो बस प्रोजेक्शंस हैं, स्क्रीन पर पड़ती हुई लाइट जो आ रही है आपके इंटरनल रियलिटी के प्रोजेक्टर से। अब यूनिवर्स को समझिए। इसको समझाने के लिए मैं निकोला टेस्ला से जुड़ी हुई एक लाइन कोट करता हूँ, इफ यू वांट टू फाइंड द सीक्रेट्स ऑफ यूनिवर्स थिंक इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, फ्रीक्वेंसी एंड वाइब्रेशन। यानी अगर हमें यूनिवर्स के सीक्रेट्स को समझना होगा तो हमें एनर्जी, फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशन की टर्म्स में समझना होगा। चलिए अब इस इमेज को पूरी तरह से समझते हैं। इस बबल में जो इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज हैं वो एनर्जी और फ्रीक्वेंसी के रूप में एग्जिस्ट करती हैं। हर पॉसिबिलिटी का अपना सिग्नल है और आपके हाथ में एक रिमोट कंट्रोल है जिससे आप अपने प्रोजेक्टर यानी इंटरनल रियलिटी को किस फ्रीक्वेंसी पर सेट करते हो ये डिसाइड होता है। जिस फ्रीक्वेंसी पर प्रोजेक्टर सेट होगा वही मूवी स्क्रीन पर चलेगी, यानी वही आपकी एक्सटर्नल रियलिटी बनेगी। यहाँ पर एक चीज तो बिल्कुल क्लियर हो जाती है कि हमारी इंटरनल रियलिटी कैसी होगी
ये हमारे हाथ में है। अब इस इमेज में हमारी करंट रियलिटी दिखाई जा रही है, जो है इंटरनल रियलिटी प्लस एक्सटर्नल रियलिटी। अभी तक आपने अपने हाथ में पकड़े हुए रिमोट को कॉन्शियसली यूज करना स्टार्ट नहीं किया और फुल फोकस सिर्फ स्क्रीन पर अटका हुआ है। अब आप मन में सोचते हैं, काश कुछ अच्छा हो जाए तो मैं अच्छा फील करूं, लाइफ में कुछ बेटर हो, दूसरे लोग मजे में हैं और मैं परेशान हूं। इस बीच एक चीज पर तो ध्यान जा ही नहीं रहा, प्रोजेक्टर अभी किस फ्रीक्वेंसी पर सेट है। अब यहाँ एक डेंजरस लूप समझिए, जिसे कहते हैं सबकॉन्शियस ट्यूनिंग। जब कोई पर्सन अपनी एक्सटर्नल रियलिटी की प्रॉब्लम पिक्चर्स को घूर घूर कर देखता रहता है, यानी मेरी कंडीशन बहुत खराब है, मुझे इससे छुटकारा चाहिए, तो बिना नोटिस किए वो अपनी इंटरनल रियलिटी में मिजरी और लैक वाली फ्रीक्वेंसी को और स्ट्रांगली ट्यून करता रहता है। और फिर क्या होता है, वही फ्रीक्वेंसी और ज्यादा मिजरेबल प्रोजेक्शंस बनाती है। स्क्रीन पर और ज्यादा मैसी सीन्स आते हैं, उन्हें देखकर बंदा और ज्यादा मिजरेबल फील करता है और फिर से सबकॉन्शियसली और ज्यादा मिजरी वाली फ्रीक्वेंसीज ट्यून कर देता है। इसका रिजल्ट ये निकलता है कि वो पर्सन एक बहुत ही खराब लूप में फंस जाता है। इस लूप को इस एक लाइन में समझिए, फोकस ऑन प्रॉब्लम्स लीड्स टू इमोशंस ऑफ लैक, this leads to frequency of lack, this leads to projections of lack, and this leads to proof for logics। और लॉजिक यहाँ से निकलता है कि देखा मेरी किस्मत ही खराब है, एंड बैक टू फोकस ऑन प्रॉब्लम्स। यहाँ पर लॉजिक का रोल समझिए, एक्सटर्नल रियलिटी से मिला हुआ एविडेंस तुरंत जस्टिफिकेशन बन जाता है। मार्केट ऐसी ही है, मेरे केस में कभी स्मूथ नहीं होता, लोग ऐसे ही बिहेव करते हैं। लॉजिक्स बनते ही पुरानी कहानी और पक्की हो जाती है और पुराना लूप और ज्यादा टाइट हो जाता है। अब यहाँ कॉशियस मैनिफेस्टेशन का रोल स्टार्ट होता है। इस प्रोसेस में आप अपने रिमोट कंट्रोल को कॉशियसली यूज करते हो, यानी अपनी एनर्जी और फ्रीक्वेंसी को शिफ्ट करते हो, ताकि इंटरनल रियलिटी यानी प्रोजेक्टर आपकी मर्जी की फ्रीक्वेंसी पर सेट हो जाए, वो फ्रीक्वेंसी जो यूनिवर्स में पहले से ही मौजूद है। इस तरह हम लैक की फ्रीक्वेंसी से अबंडेंस की फ्रीक्वेंसी पर शिफ्ट होते हैं। जैसे सारे टीवी चैनल्स के सिग्नल हवा में होते हैं, बस फ्रीक्वेंसी शिफ्ट करके आप अपना चैनल लगाते हो, वैसे ही बबल में सारी पॉसिबिलिटीज मौजूद हैं और ट्यूनिंग आपके हाथ में है। अब मैं आपको एक कंप्लीट मेथड देता हूँ। यह है सीधा आपकी फ्रीक्वेंसी शिफ्ट करने का फ्रेमवर्क। इसके थ्रू आप हेल्थ, फाइनेंशियल कंडीशन, रिलेशनशिप्स, जो भी आप अपनी एक्सटर्नल रियलिटी में चाहते हो उसे नेचुरली अट्रैक्ट कर सकते हो। इसमें न्यूरोसूफी एकेडमी पर्सनलाइज्ड हेल्प भी ऑफर करता है इन द फॉर्म ऑफ 1-to-1 सेशंस। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल दी गई हैं, आप वहां से कांटेक्ट कर सकते हैं। अब लौटते हैं फ्रेमवर्क पर। इस इमेज में आप देखिए, स्क्रीन यानी एक्सटर्नल रियलिटी एक तरफ है और आप स्क्रीन से डिटैच्ड होकर प्रोजेक्टर पर यानी अपनी इंटरनल रियलिटी पर काम कर रहे हैं। ऐसा इसलिए है, अगर स्क्रीन पर फोकस रखोगे तो वो डेंजरस लूप फिर से ऑन हो जाएगा। डिटैच्ड होने के बाद अब आपको इन 5 पॉइंट्स को फॉलो करना है। पहला पॉइंट है चार्ज, दूसरा पॉइंट है प्राइम, तीसरा है एम्बॉडी, चौथा पॉइंट है एक्सेप्ट और पांचवा पॉइंट है सरेंडर। अब स्टेप 1 यानी फर्स्ट पॉइंट को डिस्कस करते हैं, यानी चार्ज। इसको एक बैटरी की तरह समझिए। अगर रिमोट की बैटरी डिस्चार्ज हो गई है तो क्या वो आपकी मर्जी की फ्रीक्वेंसी पर ट्यून कर पाएगा? मैनिफेस्टेशन का पहला स्टेप भी यही है, अपनी एनर्जेटिक बैटरी को रिचार्ज करना, ताकि तुम्हारे अंदर फोकस और क्लैरिटी वापस आ सके। अपने आप को उन सब ड्रेन से फ्री करना जो तुम्हारी एनर्जी खा जाते हैं। पास्ट की पेनफुल मेमोरीज जो बार बार रिवाइंड होती हैं, गिल्ट जो अंदर एक पत्थर बनकर चिपक जाता है, रिवेंज जो तुम्हें पुराने सीन से बांध कर रखता है, फियर जो हर पॉसिबिलिटी और अपॉर्चुनिटी की लाइट को डिम कर देता है, और वो फजूल के लॉजिक्स जो हमेशा बस पीछे ही खींचते हैं। सिंपल लाइन में, पास्ट को पास्ट में ही छोड़ना होगा ताकि नई ट्यूनिंग नई रियलिटी के लिए रेडी हो सके। इसके अलावा डिटैचिंग फ्रॉम अदर ड्रेन्स, एक्सेस सोशल मीडिया को लिमिट करना, एग्जॉस्टिंग हैबिट्स से दूर रहना और लाइफस्टाइल एंड फूड जो एनर्जी ड्रेन करते हैं उन्हें रिप्लेस करना। अगर तुम फाइट और फ्लाइट मोड में हो या लो एनर्जी स्टेट में हो तो विजुअलाइजेशन और प्राइमिंग जो कि अभी नेक्स्ट स्टेप में आएगा, काम ही नहीं करेंगे। इसलिए पहले चार्ज जरूरी है, फिर बाकी प्रोसेसेस नेचुरली फ्लो करेंगे।
अब ड्रेन समझने के बाद अब चार्ज को समझिए। इसके लिए यूज करना होगा मेडिटेशन। रोजाना कुछ मिनट अकेले शांत बैठिए और कॉन्शियसली अपनी अटेंशन को अपनी बॉडी के पास बुलाइए। इससे ब्रेन वेव स्लो होती हैं और मंकी माइंड शांत होता है और सबकॉन्शियस का एक्सेस मिलता है। नर्वस सिस्टम रेगुलेट होता है और क्लैरिटी आती है। इसके अलावा माइंड के ओवरथिंकिंग लूप ब्रेक होते हैं। अब स्टेप नंबर 2 है प्राइम, यानी टू आइडेंटिफाई क्लियर फ्रीक्वेंसी। अब बैटरी चार्ज हो चुकी है, अब प्रोजेक्टर के लिए हमें चाहिए एक क्लियर फ्रीक्वेंसी। तो प्राइम का मतलब है एग्जैक्टली डिसाइड करो कि तुम्हें क्या चाहिए। जितनी क्लैरिटी उतनी ही क्लीन ट्यूनिंग। तुम एग्जैक्टली क्या चाहते हो, इसका एक रूल है। आपको ऐसे नहीं लिखना कि कुछ अच्छा चाहिए, आपको लिखना है एग्जैक्टली क्या चाहिए। और सेंटेंसेस ऐसे बनाओ कि ये अभी भी तुम्हारा नॉर्मल है। पैसे के बारे में आप बना सकते हैं, मुझे हर महीने एक्स अमाउंट रिसीव होता है। एक्स का मतलब यानी आपको हर महीने कितना पैसा चाहिए। इसी तरह रिलेशनशिप के बारे में आप लिख सकते हैं, माई रिलेशनशिप मेक्स मी फील सेफ एंड जॉयफुल। इसी तरह आप हेल्थ के बारे में लिख सकते हैं, माई वेट इज एक्स के जी, यानी एक्स का मतलब 62, 63, 75, यानी अपने अकॉर्डिंग जो आपको चाहिए। इसी तरह लाइफ स्टाइल और एनवायरनमेंट के बारे में भी लिखिए। स्टेप नंबर 3 है एम्बॉडी, बिकम द वर्जन हु ऑलरेडी हैज दिस। अब तुमने क्लैरिटी से डिसाइड कर लिया कि तुम्हें एग्जैक्टली क्या चाहिए। अब अगला स्टेप है अपने आप को एज इफ ऑलरेडी मोड में लाना, जैसे सब कुछ तुम्हें मिल चुका है और ये तुम्हारी नॉर्मल लाइफ है। अब इसके कुछ सब पॉइंट्स हैं। नंबर 1 है स्क्रिप्ट लिखो। अपने आप से पूछो, जब ये सब मेरा नॉर्मल है तब मैं कैसा फील करता हूँ, जैसे कि काम, कॉन्फिडेंट और ग्रेटफुल। मेरा एटीट्यूड कैसा है, क्वाइट, फुल ऑफ सर्टेनिटी, सॉफ्ट स्माइल। मेरा बोलने का टोन कैसा है, क्लियर, कॉन्फिडेंट। मेरा चलना फिरना कैसा है, अपराइट, रिलैक्स शोल्डर्स। मेरे स्टैंडर्ड्स क्या हैं, मेरी सेल्फ टॉक कैसी है। सब पॉइंट 2 है एक मेंटल मूवी बनाइए। अपने मेंटल स्क्रीन पर एक कलरफुल 3D मूवी बनाइए। उसमें साउंड भी होना चाहिए क्लियर कट। उसमें आप अपनी बॉडी के सेंसेशंस भी फील करिए। यहाँ पर एक रूल है, आपको कुछ प्रूव करने की जरूरत नहीं है, बस नॉर्मल सी फील करनी है। दिन में 2 बार इस मूवी को अपने मेंटल स्क्रीन पर प्ले करिए। 2 से 5 मिनट ही काफी हैं अगर हाई क्वालिटी फोकस हो। और लास्ट में बोलिए, दिस इज माई बेस लाइन। यहीं से आइडेंटिटी सिग्नल लॉक होता है। आइडेंटिटी और स्टेट शिफ्ट इज इक्वल्स टू रियलिटी शिफ्ट। एम्बॉडी वो व्हीकल है जो तुम्हें डिजायर्ड डायमेंशन में ले जाता है। अब स्टेप 4 है एक्सेप्ट। एक्सेप्ट का मतलब है कि अपनी करंट रियलिटी के साथ लड़ाई छोड़ देना। जब तुम प्रेजेंट सिचुएशन से लड़ते हो, ये बुरा है, ये क्यों हो रहा है, तो तुम उसी पुरानी फ्रीक्वेंसी को फीड करते रहते हो। एक्सेप्टेंस उस लूप को तोड़ता है ताकि तुम अपनी डिजायर्ड रियलिटी वाली आइडेंटिटी में टिके रह सको। ये मैटर क्यों करता है, देखिए, यूनिवर्स गुड और बैड नहीं पढ़ता, वो सिर्फ फोकस पढ़ता है। तुम रेजिस्ट करोगे तो वही चीज रियल लगती रहेगी और वही बार बार तुम्हारी लाइफ में सामने आती रहेगी। तुम एक्सेप्ट करोगे तो अटेंशन वापस उस फ्रीक्वेंसी पर रहेगा जो तुम मैनिफेस्ट करना चाहते हो। अब बताता हूँ इसको कैसे करो। रेजिस्टेंस को नोटिस करो, आई हेट दिस जॉब या आई हेट दिस बैंक बैलेंस। पॉज करो और अपने आप से कहो, आई अलाउ व्हाट्स हियर एंड आई चूज टू फोकस ऑन माई डिजायर्ड रियलिटी। फोकस को रिराइट करो, एज इफ डन। आई फील सिक्योर, लव्ड, सीन, आई एम रिस्पेक्टेड। करंट ट्रिगर्स, इमोशंस और ब्लॉक्स से मत लड़ो, उन्हें ट्रेनिंग की तरह यूज करो, बेटर बाउंड्रीज और हायर स्टैंडर्ड सेट करने के लिए। और फिर वापस अपनी चूजन स्टेट में लौट जाइए। अब एक हेल्पफुल लाइन सुनिए, आई डोंट नो हाउ बट दिस इज द पार्ट ऑफ पाथ। अब समझिए कि एक्सेप्टेंस क्या नहीं है। इट्स नॉट अबाउट गिविंग अप, इट्स नॉट अबाउट टॉलरेटिंग हार्म, इट्स नॉट अबाउट बीइंग पैसिव। बस ये नॉन रेजिस्टेंस है जहां तुम फ्यूचर सेल्फ की आइडेंटिटी में एम्बॉडीड होते हो और नेचुरली तुम्हारे एक्शंस उसी फ्यूचर के साथ अलाइन हो जाते हैं। और अब हम पहुंच चुके हैं अपने 5वें और आखिरी स्टेप पर, जो है सरेंडर। इसका मतलब है कि हाउ, व्हेन, वेयर कंट्रोल करना बंद कर देना। आउटकम से अटैचमेंट को रिलीज करना। आप चाहो तो सही, लेकिन उसमें नीडीनेस नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब आप बार बार फोकस करते हो, मॉनिटर करते हो या सबूत ढूंढते रहते हो
तो आप लॉजिक्स और ईगो में फंस जाते हो, जिसकी पहुंच बहुत लिमिटेड होती है। लेकिन आप जैसे ही सरेंडर करते हो तो ब्लॉकेज हट जाता है, इंट्यूशन खुलती है और चीजें अपने तरीके से अनफोल्ड होना स्टार्ट हो जाती हैं। अब सवाल है कि ये प्रैक्टिकली कैसे किया जाए। सबसे पहले बॉडी प्रेजेंस लाओ। 2 से 5 मिनट आंखें बंद करके अपनी सांसों पर ध्यान लगाओ और खुद से कहो, अभी के मोमेंट में मैं ठीक हूँ। फिर एक छोटा सा सेल्फ टॉक करो। आई एम ओपन टू एनी वे दिस अनफोल्ड्स। आई ऑलरेडी एम इनफ। आई डोंट नीड प्रूफ टू फील इट। एक नो चेक रूल रखो। दिन में 6 से 12 घंटे ऐसे हों जब आप रिजल्ट्स और साइंस बिल्कुल चेक ना करें। जब भी माइंड में क्वेश्चंस उठें कि ये कब आएगा, तो फिर से 2 से 5 मिनट अपनी आंखें बंद करके अपनी सांसों पर ध्यान दीजिए और उसके बाद तुरंत एम्बॉडी वाले स्टेप पर लौट जाइए और अपने एक्शंस पर फोकस कीजिए। यहाँ पर सबसे जरूरी चीज है कि विजुअलाइजेशन के बाद ग्रेटिट्यूड दो और उसे छोड़ दो और अपनी प्रेजेंट लाइफ में पूरी तरह से इन्वॉल्व हो जाओ। यहाँ पर याद रखिए कि सरेंडर का मतलब गिव अप करना बिल्कुल नहीं है और ना ही इसका मतलब है पैसिव हो जाना। ये है नॉन अटैचमेंट और इंस्पायर्ड एक्शन, वो एक्शंस जो आपकी फ्यूचर सेल्फ स्टेट से आता है। तो दोस्तों, मैनिफेस्टेशन कोई मैजिक ट्रिक नहीं है, ये एक कॉन्शियस चॉइस है अपनी एनर्जी और आइडेंटिटी को शिफ्ट करने की। जब आप चार्ज, प्राइम, एम्बॉडी, एक्सेप्ट और सरेंडर करते हो, तब आप यूनिवर्स के साथ एक नई फ्रीक्वेंसी पर अलाइन हो जाते हो और लाइफ फिर वही सीन दिखाने लगती है जो आपने अंदर से पहले ही चुन लिए होते हैं। याद रखिए कि एक्सटर्नल रियलिटी बस स्क्रीन पर एक प्रोजेक्शन है, असली रियलिटी आपके प्रोजेक्टर यानी इंटरनल रियलिटी में है। अपनी फ्रीक्वेंसी बदलिए और अपनी कहानी बदलिए। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगर हेल्पफुल लगी तो लाइक और शेयर करना मत भूलिए और ऐसे ही यूनिक, डीप और ट्रांसफॉर्मेटिव कंटेंट के लिए न्यूरोसूफी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।